अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कीमियोस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। ये मतलब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं जो उसमें हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज हो रही होती है थ्रू द कीमियोस्मोसिस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस क्या है। कीमियोस्मोसिस होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही होती है ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, मतलब पढ़ा था ना प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन। जब डिफरेंट कैरियर्स के पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ना, तो जो कैरियर इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज रहा होता है तो उसका तो लॉस हो रहा होता है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। जिस कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रही होती हैं उसकी रिडक्शन हो रही होती है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। पिछला ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगला रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया बेसिकली। तो इस कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट के दौरान ना इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एनर्जी लूज़ करते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रही होती है। कीमियोस्मोसिस बेसिकली मैकेनिज्म है जो कि इन रिडॉक्स रिएक्शंस को लिंक कर रहा होता है टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। किस तरह कीमियोस्मोसिस हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन से उसको एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करता है। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। होता ये है कि हमारे पास है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और ये थाइलाकोइड ल्यूमन है। हमने पढ़ा था ना कि क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास होती है थाइलाकोइड डिस्क लाइक सैक्स, तो उनकी मेम्ब्रेन होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और इनके अंदर होता है थाइलाकोइड ल्यूमन। और ग्राउंड पोर्शन क्लोरोप्लास्ट का जो बाहर वाला होता है एरिया उसको कहते हैं स्टोमा। ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है। उसमें हमें ये देखा है कि हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है। बेसिकली फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ी तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए और ये हमारे पास मूव किए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास और डिफरेंट कैरियर्स से होते हुए हमारे पास चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट पड़ी और इसमें होल लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और ये हमारे पास चला गया NADP+ के पास और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया NADPH से NADPH में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफ़र हो गए फोटो सिस्टम 2 और 1। ये वही सेम सीक्वेंस है जो हम लोगों ने पहले भी Z सीरीज़ मतलब कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पे पढ़ा था। जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये मूव कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, इलेक्ट्रॉन कैरियर से एनर्जी लूज़ हो रही होती है और यही एनर्जी हमारे पास हाइड्रोजन आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रही होती है फ्रॉम स्टोमा टू थाइलाकोइड ल्यूमन। नॉर्मली ये होता है कि थाइलाकोइड ल्यूमन में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ इसकी कम होती है। तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना है तो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमारे पास आ रही होती है जो कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं वहाँ से। जब हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारे पास इवेंचुअली डिफ्यूज़ करते हैं दोबारा स्टोमा में, मतलब इनकी नेचुरल टेंडेंसी है ना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करने की, तो यहाँ से मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन थ्रू द एटीपी सिंथेज। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है एटीपी सिंथेज। यहाँ से जब ये मूव करेगा हाइड्रोजन तो इसकी हमारे पास होगी रोटेशन और हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन दोनों के दरमियान हमारे पास बॉन्ड बनेगा और बन जाएगा एटीपी। मतलब हाइड्रोजन जब मूव करेगा एटीपी सिंथेज से तो एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज़ होगी। इस तरह हमारे पास ये एटीपी सिंथेसाइज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये हम लोग इसको स्टेप्स में देख लेते हैं। एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। मैंने आप लोगों ने बता दिया था कि हाइड्रोजन आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रही होती हैं। हाइड्रोजन ग्रेडियंट इट इज एस्टैब्लिश्ड विद इज पोटेंशियल एनर्जी। एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया है, बाहर हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ कम है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है इसके हाइड्रोजन ग्रेडियंट में। और जब हमारे पास यहाँ से दोबारा ल्यूमन से स्टोमा में आएंगे तो एनर्जी जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज़ हो जाएगी। और बिल्कुल जब हमारे पास वाटर हाई लेवल से लोअर लेवल फॉल करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उसी तरह बिल्कुल यहाँ होगा। और एटीपी सिंथेज यूजेस द एनर्जी यील्डेड बाय द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन टू मेक द बॉन्ड बिटवीन एटीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड देन फॉर्म द एटीपी। इन दिस वे एटीपी इज फॉर्म। So whole lecture covered about the chemiosmosis synthesis of ATP. Do remember because अगर हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स की बात करें तो रेस्पिरेशन के भी डिफरेंट स्टेप्स होती है जिसपे हमारे पास कीमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होता है, तो इसकी आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।